हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वेबकोड चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है डिज़ाइन कुछ ऐसा है जैसा हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन है। यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स है, यहाँ पे उसकी सैलरी की डिटेल्स है और यहाँ पे हमारे पास जो है कैलकुलेटर और यहाँ पे सैलरी रिसिप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके का हम जो है लेआउट बना रहे हैं और अभी तक हमने जो है इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है। अगर मैं आपको लेआउट दिखाऊँ तो ये देखिए, हमने जो है यहाँ पर ये जो है सेक्शन बना लिया। अब हमें यार यहाँ पे इसकी सैलरी का सेक्शन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ही कोड को रीयूज़ करेंगे ताकि यार हमारे पास जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और इसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे। क्योंकि यार ये जो है कोड मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज़ समझाई है स्टार्टिंग से, बिना ही कोई जल्दी बनाए और स्टेप स्टेप वाइज समझाई है। ठीक है, तो इसी का कोड हम रीयूज़ करके यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये कोड जो है हमने बनाया था बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है जहाँ पर हमने छोड़ा था। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम जो है इसके फ्रेम में वन यार यहाँ से टाइटल को कॉपी करूँगा, पूरे रो 1 को कॉपी करूँगा। बट एक बार पहले हम देख लेते हैं हमें कितने रो चाहिए। तो यार यहाँ पे हमें 1 2 3 4 हमें 4 रो चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 रोज कॉपी करूँगा, 4 रो के डेटा को कॉपी करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम 2 है इसके नीचे आके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नीचे यार इस फ्रेम को ना थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं और स्पेसिंग को थोड़ी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टाइटल 2 की जगह यहाँ पे टाइटल 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉय डिटेल की जगह एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स। और ये जो है फ्रेम 1 की जगह अब ये फ्रेम 2 में हो जाएगा। हर जगह जो है ये हमारे फ्रेम 2 में हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रेम 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। एक बार यार मैं सारी जगह जो है नीचे वाली वो फ्रेम 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने यार यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मतलब फ्रेम 1 है उसको यार सिंपल फ्रेम 2 में कन्वर्ट किया। अभी यार मैंने यहाँ पे कोई भी एज वगैरह इन सबको चेंजेस नहीं किए हैं ताकि आपको यार पता लगे कि यार हम जो है सारी चीज़ें कैसे एक एक करके चेंज करेंगे। तो इस कोड को मैं करता हूँ रन। तो ये देखिए यार हमारे फ्रेम 2 में आ गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स आ गया, हमने लिखा था। और अब हमें क्या चाहिए यार, हमें यहाँ पे टॉप में जो है ये यहाँ पे हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होकर आ रही है जितनी हमें स्पेस चाहिए थी। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये देखिए सबसे पहले हमें चाहिए मंथ और टोटल डे और ये सब चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन स्पेसेस को थोड़ी कम करूँगा। ये जो हमने स्पेसेस हैं इनको कम करूँगा और यार इसके जो विड्थ है इसको भी मैं कम करूँगा। और यहाँ पर हमें एम्प्लॉय कोड नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम जाते हैं और यार इसमें सबसे पहले एम्प्लॉय कोड को चेंज करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए मंथ, ईयर और बेसिक सैलरी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मंथ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो मंथ की स्पेलिंग थोड़े से मुझे छोटा रखना था और इसको यार मैं स्टार्ट करूँगा 60 से और इसकी यार थोड़ी जो ये फ़ॉन्ट साइज़ है उसको भी मैं कम करूँगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को कम करेंगे, इसकी विड्थ को हम कर देंगे 100 और इसको मैं करूँगा कमेंट और करता हूँ मैं रन। तो ये देखिए मंथ हमारा यहाँ पे आ गया समवट। अब मुझे इसको थोड़ा आगे से प्लेस करना है तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा आगे प्लेस करूँगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पे हम इसको 150 कर देते हैं और इसको मैं करता हूँ रन। तो ये देखिए अब बिल्कुल छोटा होके आगे आ रहा है। तो इसी तरीके से और हम करते हैं 120 करके देखते हैं। तो ये देखिए मंथ आ गया। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 62 करते हैं रन। तो बिल्कुल परफेक्ट है यार। मंथ की ना थोड़ी मैं यहाँ पे हाइट मतलब साइज़ को बढ़ा दूंगा यार ताकि ना थोड़ा सही लगे, मंथ बहुत छोटा लग रहा है। तो ये बिल्कुल सही है यार। यहाँ पर हमारे पास मंथ आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए ईयर चाहिए और बेसिक सैलरी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा और इसकी एक्स एक्सिस को चेंज कर दूँगा सिंपल। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज और हम क्या करेंगे, सिंपल इसको यार पहले कर दूँगा डिलीट, बटन हमें नहीं चाहिए। और इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पर यार इसको मैं चेंज कर दूँगा। तो ये हो जाएगा लेबल मंथ, टेक्स्ट भी मंथ और ये हो जाएगा ईयर और यहाँ पर भी हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पर अब हमें एक्स एक्सिस चेंज करना है। तो यार हमें पता है ये जो है एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्स है 120 से स्टार्ट और विड्थ है इसकी 100। तो यार ये हो जाएगा 220। तो इसको हम 230 से स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम ऊपर से गैप देखें तो यार ये जो है 110 का गैप दे रहा है तो हम इसको भी 110 का गैप देंगे। तो यार ये 340 हो जाएगा और इसको करते हैं रन। तो ये देखिए ईयर आ गया, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ईयर को यार थोड़ा सा और अगर हम नीचे करें तो एक बार मैं चेक कर लूँ, गैप जो है 110 तो ये हो जाएगा हमारे पास
ओके, गैप तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट हमारे ईयर जो है कॉन्सेप्ट वो थोड़ा कम पड़ जा रहा है ईयर के लिए स्पेसिंग। तो हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं। तो ईयर को यार मैं और थोड़ा छोटा करूँगा, या तो हम इसी को थोड़ी और आगे प्लेस कर देते हैं। तो ये सही लग रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बेसिक सैलरी चाहिए, यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ईयर को और थोड़ा कम करूँगा और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा लेवल सैलरी बेसिक सैलरी, और इस पर ये हो जाएगा हमारे पास 420, और इसको हम कर लेते हैं 510। और लेट मी चेक कि यार देखते कैसा लगता है। तो बेसिक सैलरी तो आ गया, बिल्कुल सही है, बट यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा आगे आगे शिफ्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, मंथ को आगे शिफ्ट करते हैं। तो मंथ, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको हम 100 कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं 220, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 280, और इसको हम कर लेते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मंथ आ गया, ईयर को और आगे करना पड़ेगा। तो मंथ ये रहा, तो मंथ को हम थोड़ा और आगे करते हैं और इसको हम कर लेते हैं 210, 250, और करता हूँ मैं रन। तो सही है बिल्कुल, बस पर ईयर को हम थोड़ा और करेंगे। ईयर को हम कर लेते हैं 270। दोबारा से एक बार देखते हैं कि यार कितनी को गैप आती है। तो ठीक है, अब हम यार यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है, हमें इस कीवर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे यार, ये जो बेसिक सैलरी है ना, इसको चेंज कर देंगे। इसको हम कर देंगे बी सैलरी, ताकि पता लग जाए बेसिक सैलरी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम 400 से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे 500 से, और देखते हैं। तो बी सैलरी तो सही है, और अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो थोड़ा सा बी सैलरी हमें और आगे करना पड़ेगा। तो हम इसको कर देते हैं 380। तो फ्रेंड, ये जो है यार हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो आप ना सोचिए कि यार बार बार ही हमें करना पड़ रहा है। तो यार मुझे भी इसी तरीके से प्रॉब्लम आती है जब मैं आपके लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मैं यार ऐसे ही हिट एंड ट्रायल यूज़ करता हूँ, ताकि यार आपको पहले ही प्लेसिंग बता दूँ कि यहाँ पे कहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यार मैं जो है बिल्कुल लाइव बना रहा हूँ और मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर यार मैं देख रहा हूँ जो बी सैलरी है यार, उसकी ना बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। तो या तो यार हम क्या कर सकते हैं, दूसरी लाइन में ले जाएं, एक तो ये सोल्यूशन है, बट यार हम इसी लाइन में लाने की कोशिश करते हैं। तो यार यहाँ पे तो सैलरी आने नहीं लगी, तो इसको अगर मैं सिंपल सैलरी लिख दूँ तो यार वो परफेक्ट रह जाएगा, मतलब वो सही लगेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यार बी सैलरी को हटाते हैं और यहाँ पे सिंपल सैलरी लिख लेते हैं। तो क्योंकि यार GUI जब हम टेक्स्ट में बनाते हैं ना, इमेजेस में, तो उसमें हमें सही लगता है, बट एक्चुअल में वर्क करने वक्त हमें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे सही है, मंथ, ईयर और सैलरी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नीचे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए टोटल डेज और एब्सेंट। तो ये तो दो फील्ड्स चाहिए, तो ये हम इसी में चेंज कर लेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे नीचे और रो 1 में जाएंगे और यहाँ पे कर दूंगा मैं टोटल डेज, या फिर हम कर लेते हैं डेज, और यहाँ पर टेक्स्ट भी हो जाएगा डेज, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एब्सेंट, और ये भी हो जाएगा एब्सेंट, और यहाँ पर भी हम चेंज कर लेते हैं टोटल डेज एब्सेंट्स, और इसको 20 की जगह हम क्या कर लेंगे, सिंपल 18, और इसको भी 18। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से ही स्टार्ट होगा। और ठीक है, बिल्कुल एक बार देखते हैं रन करके कि कहाँ पे हमारे पास प्लेस होती है। तो ये हो गया टोटल डेज, और इसको थोड़ा कम करेंगे तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हम इसकी विड्थ को कर लेते हैं 100, क्योंकि यार हमारे पास जो है इसमें एंट्री फील्ड जो है छोटी सी देनी है, टोटल डेज हमारे पास कितनी हो। और यहाँ पे एब्सेंट को हम थोड़ा करेंगे आगे, तो यहाँ पे मैं 300 से कर लेता हूँ और करता हूँ मैं रन। तो 300 बिल्कुल सही आ गया। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एब्सेंट के लिए एंट्री फील्ड बना लेंगे सिंपल। तो ये हो जाएगा मेरा समवट 480 से करके देखता हूँ और करता हूँ मैं रन। तो यार 480 जो है काफ़ी ही नीचे हो गया, तो एब्सेंट बिल्कुल सही है। तो यार एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, यार मैं क्या करूँ 400 से करके देखता हूँ।
तो ये सही है। अब यार मुझे इसकी विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी, तो मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ 100 और करता हूँ रन। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, एब्सेंट बिल्कुल आ गया करेक्ट। तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा 120 करके देखते हैं और इसको हम करेंगे 420। तो ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें नीचे और चीज़ चाहिए, हमें क्या चाहिए नीचे, हमें नीचे चाहिए यार मेडिकल, प्रोविडेंट फंड और कन्वेंस और यहाँ पे नेट सैलरी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसी चीज़ को यार कॉपी करूँगा, मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो हमने ये रोज़ बनाई ना, इसको यार मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि यार हमने जो है एक में मॉडिफिकेशन कर लिया, वरना हमें बार बार मॉडिफिकेशन करना पड़ता और ये वीडियो बहुत लंबी बन जाती। तो हमारे पास रो 1 आ गया। अब यार यहाँ पर मैं एक एक करके चेंज करूँगा, रो 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा मेडिकल और पीएफ। तो हम क्या कर लेते हैं मेडिकल और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पीएफ और यहाँ पे कर लेते हैं पीएफ और यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा मेडिकल पीएफ लिख लें या फिर आप प्रोविडेंट फंड लिख लें। तो मैं यार यहाँ पर मेडिकल ही रहने देता हूँ, मतलब पीएफ ही रहने देता हूँ। अब यार हमें यहाँ पे कितने का गैप चाहिए, मैं यहाँ पे यार 30 का गैप देता हूँ, तो ये हो जाएगा 150 और यहाँ पे भी 150 और 150 और इसको मैं करता हूँ रन। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। अब मुझे नीचे चाहिए, यहाँ पर नीचे मुझे चाहिए यार कन्वेंस और नेट सैलरी। तो कन्वेंस और नेट सैलरी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये रो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कन्वेंस और यहाँ पे लिख लेते हैं नेट सैलरी और यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नेट सैलरी कन्वेंस और इसको करते हैं रन। ओके, रन करने से पहले यार मुझे यहाँ पे वाई एक्सिस को भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैं यार फिर से यहाँ पे 40 का गैप दूंगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने ऊपर से कितना का गैप दिया था। तो यार मेरे ख्याल से मैंने ऊपर से इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हमारे पास रो 1 जो है 125 से, तो हमने इसको दिया 30 का गैप। तो इसी तरीके से यार हम लास्ट वाली रो को भी 30 का गैप दे देते, तो 180 हो जाएगा और यहाँ पे भी 180, यहाँ से भी 180 और 180 और इसको मैं करता हूँ रन। तो ये देखिए यार बिल्कुल ही परफेक्ट है, हमारे पास नेट सैलरी भी आ गई है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही लग रहा है। तो प्रोविडेंट फंड में अगर हम देखें यार इतनी सारी वैल्यूज डालें यार ये अप्रॉक्स हो जाएंगी 1 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। तो यार इतनी तो हमारे पास फील्ड हो देखने के लिए कि हम जो है अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए यार 10 करोड़ होगी। तो इतनी तो किसी की हम सैलरी देते नहीं है मंथ में। तो यहाँ पे ठीक है, हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सही है। अब मुझे यार यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 3 बटन चाहिए। मुझे यहाँ पे बटन चाहिए कैलकुलेट, सेव और क्लियर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैलकुलेट लिखूँगा, सेव करूँगा, क्लियर और साथ में यार मैं यहाँ पे अपडेट भी बटन बना दूंगा। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज और यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपल हम यहाँ पे यार बटन बनाएंगे। तो यार मैंने ऑलरेडी बटन बना के रखा था ऊपर, तो हम क्या करते हैं सिंपल उसी को कॉपी कर लेते हैं बटन को। तो यहाँ पे बटन हमने तो यहाँ पे आ गया बटन सर्च में, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और सबसे एंड में जाके हम जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस रो में। ओके, अब यहाँ पे बटन जो है यहाँ पे हो जाएगा बटन कैलकुलेट और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट एंड पेस्ट। हमें 3 बटन चाहिए और यार 3 नहीं हमें 4 बटन चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया अपडेट भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यार यहाँ पर मैं पहले से इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि यार अगर हम जो है इसमें अपडेट भी क्वेरी चलाएं चेंजेस के लिए डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें तो वो भी हम साथ में कर सकें। तो ऐड हो गया, क्लियर हो गया और यहाँ पे या फिर हम क्या कर सकते हैं यार सिंपल हम क्या करें ऐड क्लियर और यहाँ पर हम कर सकते हैं प्रिंट या फिर हम इसको कर दें सेव। तो यार अपडेट के लिए हम जो है फर्दर बाद में ही बनाएंगे, अभी मैं अपडेट नहीं बनाऊंगा ताकि यार हम जो है कॉन्सेप्ट अगर हमारा बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है कि जैसा हम बनाना चाहते हैं और फर्दर अगर हमें और भी आइडिया आते हैं तो उस हिसाब से हम चेंज करेंगे। बट अभी के लिए मैं नहीं चेंज कर रहा।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट, फिर हमारे पास आ जाएगा सेव, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्लियर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है एक बार मैं देखूँ, क्लियर हो गया। तो 3 ही चीज़ें चाहिए हमें और कोई नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, ओके प्रिंट तो यार हमारा नीचे बटन बनेगा ना, उसके लिए तो हम नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे अब इसकी x को और y को। तो ये जो हो जाएगा यार मेरे फ्रेम 2 में आगा, ना कि 1 में। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा फ्रेम 2 और फ्रेम 2, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x को क्या करूँ, x को मैं कर लेता हूँ 100 से स्टार्ट, और y को मैं कितना करूँ, y जैसा पता है मैंने 185 से रखा है। तो यहाँ पर यार मैं y को कर दूंगा 220 से स्टार्ट करके देखता हूँ, और इन दोनों को कमेंट करता हूँ और करता हूँ मैं रन। तो ये देखिए कैलकुलेट हमारा यहाँ पे बन गया है, बट मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करूँगा, मैं इसको करूँगा थोड़ा सा ऑन 240। तो ये देखिए कैलकुलेट यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अब हमें यहाँ पे 3 और बटन चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को अनकमेंट करेंगे, और यहाँ पे 100 है, और विड्थ जो है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं हुई है। तो यार मैं यहाँ पे विड्थ को सेट कर लेता हूँ। तो विड्थ को मैं कितना करूँ, विड्थ को मैं यार यहाँ पे 120 करता हूँ, और यार एक बार दोबारा हम रन करके देखें। तो 120 बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे अनकमेंट करके यहाँ पे दोबारा इनकी जगह प्लेस कर देंगे, ताकि हमें जो है बार बार चेंज ना करना पड़े हर एक चीज़ ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास x कहाँ से स्टार्ट होगा, विड्थ हमारी है x है 100 और विड्थ 120। तो यार ये 220 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 230 से स्टार्ट, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 360 से स्टार्ट करके देखते हैं और करते हैं रन। तो यहाँ पे आ गया कैलकुलेट, सेव, क्लियर। तो सही है। तो यार इसको मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ। तो हम इसको कर देते हैं 150 से स्टार्ट। तो ये हो जाएगा 280, और ये हो जाएगा हमारे पास 300, तो 400, तो ये हो जाएगा 410। तो थोड़ा सा और करना चाहिए हमें। तो मैं एक बार यार लास्ट वाली पोजीशन को सेट कर लूँ, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है बाकी पोजीशन को सेट करेंगे। यार ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो बिल्कुल सही है। तो सेव को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं 85, ताकि यार हमारी जो दोनों तरफ से ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब यार इसके कलर को चेंज करना है सिंपल। मैं इसको करता हूँ क्लोज, और यार यहाँ पर हम क्या करें, इसको ग्रे को हटा के हम कर देंगे इसको ग्रीन, और यहाँ पे ग्रीन करने के बाद FG कलर को हम चेंज करके कर देंगे वाइट, और इसी तरीके से हम यहाँ पे ऑरेंज कर देंगे कलर को, और इसको मैं करता हूँ रन। तो ये देखिए बिल्कुल सही लग रहा है, कैलकुलेट भी हो गया, सेव भी हो गया, और क्लियर भी हो गया। ठीक है, तो हमारा कलर यहाँ पे जो है ये कलर भी चेंज हो गया, और यार ये फ्रेम भी बना लिया। तो अब हमारे पास यार यहाँ पे 2 चीज़ें रहती हैं। हम यहाँ पे एक कैलकुलेटर बनाएंगे, और यहाँ पे हम जो है सैलरी रिसिप्ट बनाएंगे। तो यार ये दोनों चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अभी तक आपको कोई भी डाउट आ रहा है यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाने में, और किसी भी तरह के एरर आ रहे हैं, तो यार आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है और आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है इसको बनाने में, तो यार आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में यार इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सही लग रहा है यार, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आने वाले टाइम पे यार इसको और भी इन्हेंस करेंगे, जब हम डेटाबेस के साथ इसमें वर्क करेंगे तो यार इसको बहुत ज़्यादा ही इन्हेंस करेंगे। और इसको यार मैं क्या करूँगा, एट द एंड में इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बना के दिखाऊंगा, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के हम कैसे अपने यूजर्स को देंगे। तो हो सका तो मैं इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनाऊंगा, और हर एक चीज़ मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, और आप जो है यार मेरे जो एप्लीकेशन कोर्स बना रहे हैं इसका यार इंटरेस्ट ना आप लॉस करें। क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जा रहा है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो इस प्लेलिस्ट में भी काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसलिए यार मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है प्रोजेक्ट के साथ ही हम वर्क करना स्टार्ट कर दें, ताकि हम जो भी ऐड ऑन करते रहेंगे चीज़ें, वो जो है एक करके हम इसमें ऐड करते रहेंगे। जब हम डेटाबेस का कॉन्सेप्ट सीखने लगेंगे इसके अंदर, तो मैं जो है डेटाबेस के लिए सारी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर उसके बाद ये हम जो है इसके डेटाबेस पे वर्क कर लेंगे, ताकि आपको जो है कोई भी एरर ना आए और कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।